हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी पेदागोगी का टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सीटीटी एग्जाम में बार बार पूछा है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा अर्जन होता है जब डैश। तो क्या होता है? तो एक का कौन सा विकल्प से है? तो एक का चौथा विकल्प से है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बच्चा जो है बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। 2 नंबर है, भाषा शिक्षक के रूप में क्या कर रहा है? भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होता है। क्या होता है? तो 2 का कौन सा विकल्प से? 2 का दूसरा विकल्प से अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों। अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों। 3 नंबर है, कह रहा है आरंभ में पृथक उदाहरण का माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का क्या अभ्यास करना, ये क्या कहलाता है? तो 3 का कौन सा विकल्प से है? 3 का तीसरा विकल्प से है निगमन उपागम की विशेषता है। किसका विशेषता है? निगमन उपागम की विशेषता है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है। तो 4 का तीसरा विकल्प से है व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। व्याकरण को जो है किसमें? संदर्भ में समझाना चाहिए। 5 नंबर है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डैश के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? तो कौन सा विकल्प 5 का से है? पहला विकल्प से प्रामाणिक स्रोत है। क्या है? प्रामाणिक स्रोत है। 6 नंबर है, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को क्या करा है? वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह कहानी यह क्या कहलाती है? यह जो है क्या कहलाती है? तो 6 का कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प से है सुनी गई। क्या करा है? सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित। 7 नंबर है, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तो 7 का कौन सा विकल्प सही है? तो 7 का दूसरा विकल्प है कौन सा? दूसरा विकल्प से निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए। निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए। 8 नंबर है, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधियों में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? तो 8 का कौन सा विकल्प सही है? तो 8 का दूसरा विकल्प कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प से निजी भाषण में। क्या? निजी भाषण। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह एक शिक्षक क्या करे? एक शिक्षक एक खेल लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देता या देती है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य क्या करा? एक शीर्षक वाक्य खोजो, ठीक है, या लिखे। कई विशिष्ट बिंदुओं को समाहित करने वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचार के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। अनावश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक यहाँ किस रणनीति का उपयोग कर रही या करा रही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 9 का कौन सा विकल्प से है? 9 का दूसरा विकल्प से है सारांशित करना। क्या है? सारांशित करना। 10 नंबर है, करें निम्नलिखित में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? तो अधिगम के लिए आकलन कौन है? फटाफट जवाब दिए, ये रहा। तो 10 का तीसरा विकल्प से है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने की आकलन तैयार करना। 11 नंबर है, करें आरंभिक वर्षों के दौरान क्या करें? आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चों दीवारों, फर्श, कागज आदि पर क्या करें? आड़ी तिरछी रेखाएं बनाती। यह क्या है? यह क्या है? तो 11 का कौन सा विकल्प? यह पहला विकल्प सही है, आरंभिक साक्षरता का भाग है। ये जो क्या है? आरंभिक साक्षरता का भाग है। 12 नंबर है, कक्षा 1 क्या करें? कक्षा 1 की भाषा पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर क्या करें? पृष्ठ पर मेल के दृश्य का चित्र छपा हुआ है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए क्या? शिक्षार्थियों के लिए इसका उद्देश्य है। शिक्षार्थियों के लिए इसका उद्देश्य क्या है? तो 12 का कौन सा? दूसरा विकल्प से चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना। चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना। 13 नंबर है, भाषा अधिगम में युक्ति क्या करें? भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? तो 13 का कौन सा विकल्प सही है? तो 13 का चौथा विकल्प से है शिक्षार्थियों को भाषा सीखने का क्या करना चाहिए? मौका देना चाहिए। 14 नंबर है,
करे एक अध्यापक कक्षा 4 में क्या कराए, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 जोड़े में कार्य क्या करते करवाती है। वह विद्यार्थी ए को वेटर बनाने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़े को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है। तो 14 का कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प से शब्द संपदा, किसमें, शब्द संपदा में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने का आकलन, भाषा सीखने का आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। तो 15 कौन सा, चौथा विकल्प से अवलोकन, क्या है, अवलोकन। 16 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर, क्या प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा, क्या कहा। तो कौन सा विकल्प सही है, एक 16 का, तो 16 का पहला विकल्प से कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। 17 नंबर है, कितना, 17 नंबर, विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए, किससे तुलना करनी चाहिए। तो 17 कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प से अधिगम के उसके पिछले स्तर से, किससे, अधिगम के उसके पिछले स्तर से। 18 नंबर है, कितना, 18 नंबर है, करें बच्चों को कविता से परिचित कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम तर्कसंगत कारण कौन सा, दूसरा विकल्प से है शिक्षार्थियों की रटन और प्रत्यास्मरण की योग्यता क्या, संवर्धन करना। 19 नंबर है, करें कक्षा 5, क्या करें कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं प्यार पर निबंध, क्या करें, मैं पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के रूप में आकलन का सबसे नज़दीक है। तो 19 का कौन सा विकल्प है, तो 19 का पहला विकल्प से है प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना कि वे सोचे कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया, उन्होंने क्या कुछ शामिल करना है। 20 नंबर है, भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो 20 का कौन सा दूसरा विकल्प से है शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, शिक्षार्थी जो है उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पाठ शिक्षण के संबंध में क्या है, गलत है। तो 21 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना। ये रहा 22 नंबर, कितना, 22 नंबर, करा है किस पद्धति में, क्या करा है किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प 22 का से है, तो 22 का चौथा विकल्प से है विभिन्न दर्शन ग्राही या ग्रहणशील पद्धति में। 23 नंबर है, करा कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। तो 23 का कौन सा विकल्प सही है, तो 23 का तीसरा विकल्प से है संप्रेषणात्मक उपागम, क्या है, संप्रेषणात्मक उपागम। 24 नंबर है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या है। तो कौन सा विकल्प 24 का से है, दूसरा विकल्प से है पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ क्या मूल संक्रियाएं। 25 नंबर है, भाषा कक्षा में काव्य डैश क्या है। तो 25 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से समझने सराहना करने और आनंद लेने के लिए। 26 नंबर है, कितना, 26 नंबर है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के क्या करें, बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए ये रहा दो एक ऑप्शन और, तो फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ही ऑप्शन से है शिक्षक शिक्षार्थियों को क्या कराए, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा का संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान करे। 27 नंबर भाषण के उत्पाद क्या करें, भाषा के उत्पाद कौशल, भाषा के उत्पाद कौशल कौन सा है। तो 27 का कौन सा विकल्प से है, 27 का तीसरा विकल्प से वाचन तथा लेखन। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक श्रवण का उदाहरण, प्रमाणिक श्रवण का उदाहरण है। तो 28 का कौन सा विकल्प, तो 28 का तीसरा विकल्प से रेडियो प्रसारण, क्या है, रेडियो प्रसारण। 29 नंबर है,
करें व्याकरणिक इकाइयों को क्या करें व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे तो कौन सा विकल्प से है इससे पहला ही विकल्प से है शिक्षार्थियों को तभी कह रहा है शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। 30 नंबर है कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। तो 30 का कौन सा दूसरा विकल्प से कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता। 31 नंबर है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर है क्या है। तो 31 का कौन सा विकल्प दूसरा विकल्प से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 32 नंबर है आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे क्या करें आकाश की कक्षा कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं लेकिन आपस में अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण है क्या कारण है। तो 32 का पहला विकल्प से उनकी भाषा को कक्षा में स्थान न मिलना। 33 नंबर है निम्नलिखित में से क्या करें निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। तो 33 का कौन सा विकल्प से पहला विकल्प से है उस भाषा का अवसर मिलना उस भाषा क्या होना चाहिए अवसर मिलना चाहिए। 34 नंबर है करें योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये रहा। तो चौथा ही विकल्प से कौन सा चौथा ही विकल्प से उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता का स्थापित करना। 35 नंबर है आगमनात्मक क्या करें आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है कहाँ से होती है। तो 35 का तीसरा विकल्प से कौन सा तीसरा विकल्प से परिचित से अपरिचित की ओर। 36 नंबर है भाषा अर्जन क्षमता डैश है भाषा का जो अर्जन है क्षमता डैश होती है क्या होती है। तो 36 का पहला ही विकल्प से जन्मजात होती है क्या होती है जन्मजात होती है। 37 नंबर है मौखिक अभिव्यक्ति क्या करें मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो 37 का कौन सा पहला ही विकल्प से बातचीत क्या है बातचीत। 38 नंबर है पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डैश कहलाता है क्या कहलाता है। तो 38 का कौन सा विकल्प चौथा विकल्प से संदर्भ व्याकरण क्या संदर्भ व्याकरण। 39 नंबर ये रहा करें निम्नलिखित में से क्या करें निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है। तो 39 का कौन सा विकल्प से 39 का तीसरा विकल्प से है रणनीति के रूप में कहानी सुना रणनीति के रूप में क्या करना कहानी सुनाना। 40 नंबर है कितना 40 नंबर कक्षा 5 के अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे। तो 40 का कौन सा विकल्प से दूसरा विकल्प से लिखने का प्रक्रिया का उपागम है क्या लिखने का प्रक्रिया का उपागम है। 41 नंबर है एक अध्यापिका क्या है एक अध्यापिका डेफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल घास तथा पौधे के बारे में विचार क्या करता है साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है। 41 कौन सा दूसरा विकल्प से पूर्व ज्ञान की कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से क्या करें जोड़ना। 42 नंबर है निम्नलिखित में से क्या करें निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता संबंधित नहीं है। तो 42 का कौन सा विकल्प चौथा विकल्प से है टिप्पणी लिखना क्या है टिप्पणी लिखना। 43 नंबर है कितना 43 तो 43 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। सौरभ की मां अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया क्या किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सौरभ का भाषाई विकास ठीक से हो सके उनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो 43 का दूसरा विकल्प से कौन सा दूसरा विकल्प से वह सौरभ के भाषाई क्या कर रहा है वह सौरभ का भाषाई परिवेश में किसी प्रकार का बोध नहीं चाहती हैं। 44 नंबर है कर है बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है बहुभाषी कक्षा जो है उससे क्या तात्पर्य है। तो दूसरा विकल्प से है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। 45 नंबर है करें हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे कैसा प्रयास होना चाहिए।
तो 45 का दूसरा विकल्प से है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को क्या बढ़ाने का अवसर दे। 46 नंबर है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों को पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है। तो 46 का चौथा विकल्प से है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। वह समझ के साथ क्या करता है, पढ़ने का कोशिश करता है। 47 नंबर है, कितना 47 नंबर है प्राथमिक स्तर पर कहानी क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर कि हिंदी भाषा क्या है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 47 का कौन सा विकल्प, पहले ही विकल्प से है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। 48 नंबर है रीमा ने तीसरी कक्षा में क्या कहा, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीतिका क्या है, रीतिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। तो 48 का कौन सा विकल्प, तो कह रहा है रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी किस पर, तो 48 का दूसरा विकल्प से पोर्टफोलियो पर, किस पर, पोर्टफोलियो पर। 49 नंबर है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 49 का कौन सा दूसरा विकल्प से बाल साहित्य का, बाल साहित्य। 50 नंबर ये रहा करें विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए क्या करें, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। तो 50 का दूसरा विकल्प से है बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को क्या करें, पहचान करें। 51 नंबर है कक्षा 1 के क्या करें, कक्षा 1 के बच्चों अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो 51 कौन सा दूसरे विकल्प से घर परिवार और परिवेश का। 52 नंबर है कह रहा भाषा क्या करें, भाषा सीखने का व्याकरणवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देती है, किस पे बल देती है। तो 52 का कौन सा विकल्प से है, पहला विकल्प से अनुकरण पर, किस पर, अनुकरण पर बल देती है। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देती है। 53 नंबर है कौन सा प्रश्न क्या करेगा, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता की सही आकलन करेगा, कौन सा प्रश्न कह बच्चों के भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो 53 का कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प से यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। 54 नंबर है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो क्या है। तो 54 का कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करे। 55 नंबर है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है। तो 55 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, यही सही नहीं। 56 नंबर है भाषा सीखने क्या करें, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो 56 का कौन सा विकल्प, तो पहला विकल्प से सीखने को विस्तार देना, सीखने को विस्तार देना। 57 नंबर है लिखित भाषा का प्रयोग डैश, लिखित जो भाषा है उसका डैश है, कौन सा विकल्प। तो 57 का तीसरा विकल्प से अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। 58 नंबर है प्राथमिक स्तर पर क्या करें, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो 58 कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से बच्चों भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। 59 नंबर है, कितना 59 नंबर है अपने विद्यार्थियों के क्या करें, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी कर्मिक विकास का, कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए आप निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है, किस पर है। तो 59 का कौन सा विकल्प, पहला विकल्प से है पोर्टफोलियो के अवलोकन, किसके, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। 60 नंबर है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या कहलाती है। तो 60 का चौथा विकल्प संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, सहायक होता है। 61 नंबर है करें निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो 61 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। 62 नंबर है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या है। तो 62 का कौन सा,
पहला विकल्प से अधिक मौखिक, क्या है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 63 नंबर है पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो 63 का पहला विकल्प से बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से क्या होना चाहिए? मिलती जुलती होनी चाहिए। अब रहे 64 नंबर, कितना 64 नंबर, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या हो सकता है? तो 64 का कौन सा विकल्प सही है? तो 64 का पहला विकल्प से कौन सा? पहला विकल्प से बाल साहित्यों का विविध उपयोग, बाल साहित्यों का विविध क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए। 65 नंबर है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले। क्या है? प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो 65 का तीसरा विकल्प से विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का क्या होना चाहिए? अवसर प्रदान करना। 66 नंबर है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता कैसी है? तो 66 का कौन सा? पहला विकल्प से जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। 67 नंबर है प्राथमिक स्तर के बच्चों में, क्या करें, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? तो 67 का चौथा विकल्प से बाल साहित्य। क्या है? चौथा विकल्प बाल साहित्य। 68 नंबर है प्राथमिक स्तर के, क्या करें, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो 68 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से यह भाषा के विभिन्न रंगतें, भाषा के विभिन्न रंगतें। 69 नंबर है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं? तो 69 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से समस्याओं के कारण, क्या करें, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। 70 नंबर है, कितना? 70 नंबर है करें बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना जो कौशल है महत्वपूर्ण है, किस चीज़ में महत्वपूर्ण है? तो दूसरा विकल्प से संदर्भ एवं स्थितियों के क्या अनुसरण अपनी बात कह सकना। 71 नंबर है, कितना? 71 नंबर भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा को जो शिक्षण हुआ पाठ्य पुस्तक कैसा है? 71 का चौथा विकल्प से साधन है। क्या है? साधन है। भाषा स्वयं में क्या है? भाषा जो है स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 73 नंबर है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश में संभव है। किस में संभव है? तो 73 का पहला विकल्प से पोर्टफोलियो में। किस में? पोर्टफोलियो में। 74 नंबर है करें प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। क्या है ये सब? तो 74 का कौन सा? दूसरा विकल्प से भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। 75 नंबर है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो कौन सा विकल्प 75 का सही है? पहला विकल्प से बच्चे स्कूल आने के पूर्व, क्या करें, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी में क्या होते हैं? लेस होते हैं। 76 नंबर है करें चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो 76 का कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प से है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में जो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। 77 नंबर है भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? किस पे दिया? तो 77 का दूसरा विकल्प से समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। 78 नंबर है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो क्या है? पाठ्यों का उद्देश्य का चयन, पाठ्यों का उद्देश्य का चयन। 79 नंबर है सुरभि। क्या कहे? सुरभि अक्सर ड वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? आप जो है क्या करेंगे? तो 79 का तीसरा विकल्प से उन्हें सहजता के साथ अपनी बातचीत करने के लिए क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। 80 नंबर है, कितना? 80 नंबर भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? तो 80 का चौथा विकल्प से है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा क्या हो? प्रभावी हो। 81 नंबर है करें पढ़ना सीखने के लिए, क्या पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्णमाला याद करने का कौशल, वर्णमाला याद करने का कौशल। 82 नंबर है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या है? तो 82 कौन सा? पहला विकल्प से, कौन सा? पहला विकल्प से लिखी या छपी सामग्री अर्थ समझ सके। लिखी या सामग्री का हो सके, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। 83 नंबर है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं। हिंदी भाषा में जो आकलन का उद्देश्य नहीं है तो कौन नहीं है? पहला ही नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, यही नहीं है। 84 नंबर है, कितना? 84 नंबर है
अपने क्या करें, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बातें कहते हैं। तो 84 का कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प से स्वाभाविक। क्या है, स्वाभाविक, यह बात है स्वाभाविक है। 85 नंबर है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी के लिए, और किसी लिए, किसके लिए हो या किसी लिए हो। तो 85 कौन सा विकल्प से, पहला विकल्प अर्थ और उद्देश्य के लिए। किसके लिए, अर्थ और उद्देश्य के लिए। 86 नंबर है, हिना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने की कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। किस पे संबंधित है। 86 का तीसरा विकल्प से डिसलेक्सिया पे। किस पे, डिसलेक्सिया पे। 87 नंबर है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। 87 कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प से बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। 88 नंबर है, भाषा की कक्षा में भाषाई लेखों क्या है, खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या है। 88 कौन सा विकल्प, पहला विकल्प से भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। 89 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर, क्या चीज़ पे, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थितियों में भाषा की कक्षा के भाषाई विकास के संदर्भ में है। क्या है, तो 89 कौन सा विकल्प से है, 89 का कौन सा विकल्प सही है। तो चौथा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्या करती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। 90 नंबर है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो 90 का कौन सा विकल्प से, तो दूसरा विकल्प सीखने की क्षमता का आकलन, सीखने की क्षमता के आकलन। चलिए 10 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट कर लेते हैं। कह रहा है 91 नंबर, कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी चयन करेंगे। फटाफट जवाब दीजिए। तो 91 का कौन सा विकल्प, चौथा विकल्प से है, जिससे शब्दों, वाक्य और घटनाओं के बारे में क्या है, वर्णन शैली का चित्रात्मक हो। 92 नंबर है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्या है, तो 92 कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से भाषा परिवेश। क्या, भाषा परिवेश। 93 नंबर है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो 93 का कौन सा विकल्प सही है, तो पहला ही विकल्प से है, व्याकरण के नियम सीखने, क्या करें, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। 94 नंबर है, पत्र पत्रिका भाषा सिखाने में क्या करती हैं। तो 94 का कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प साधक है। क्या है, साधक है। 95 नंबर है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। भाषा में जो है आकलन की प्रक्रिया है, कौन सा है, तो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहते हैं, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहते हैं। तो दूसरा विकल्प सही है। 96 नंबर है, करें प्राथमिक स्तर पर, क्या करें, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता आकलन, पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 96 का कौन सा विकल्प से, तीसरा विकल्प से अर्थ का निर्माण। क्या है, अर्थ का निर्माण। 97 नंबर है, द्वितीय भाषिक, क्या करें, भाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो किस किस में, तो 97 का दूसरा विकल्प संज्ञानात्मक और विस्तृत में। 98 नंबर है, चलिए, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है, तो 98 नंबर का तीसरा विकल्प से सूत्रलेख। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहे, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। 99 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प चिंतन क्षमता का विस्तार से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। चलिए 100 नंबर यानी 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए, और 100 में कितना सही हुआ वीडियो कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।